तो अथ रामायण का बालकांड का तीसरा सर्ग, तृतीय सर्ग। कथा का आरंभ है कि सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। ठीक है, ये हमारे प्राचीन भारत का जो है एक इतिहास बताया जा रहा है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा कि जो हमारा देश हुआ करता था, हमारा स्थान हुआ करता था, उसकी व्यवस्थाएं क्या क्या थी। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसमें मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। ठीक है, वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी और उसमें बड़ी बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। यहाँ पे अब जो है कथा के प्रारंभ में अयोध्या नगरी का जो सुंदर है, अयोध्या नगरी जितनी सुंदर है उसको यहाँ पे कवि ने शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी और इस राजपथ से अनेकों सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। यह नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र यहाँ विद्यमान थे तथा नाना काला विशारद शिल्पी वहाँ वास करते थे। उसमें सूत मगध बंदीजन भी रहते थे। वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगर की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। नगर के चारों ओर शाखुओं के लंबे लंबे वृक्ष भी थे। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। उस अयोध्या नगरी में वेद के अर्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करके रहने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। थोड़ी देर उन्होंने चर्चा करी कि भाई अयोध्या की ये विशेषता है और अयोध्या के अंदर जो है इस चीज़ से जो अयोध्या नगरी थी वो सुशोभित थी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अयोध्या ऐसी जो सुंदर अयोध्या थी उसको पालन कौन करते थे, तो उसका पालन करते थे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत और अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभी और सत्यवादी थे। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी धन और धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं थे। आप देखेंगे ना तो इस चीज़ को जो है एक छोटी सी आख्यायिका है, वो आख्यायिका मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार 3 साधु महाराज अश्वपति के यहाँ पे पहुँचे और अश्वपति ने उन साधुओं का उन सन्यासियों का बहुत उच्च जोरदार उनका अभिनंदन किया और अभिनंदन करके कहा कि महाराज आज रात्रि का जो भोजन है वो आप हमारे यहाँ ही करें। तो उनमें से एक सन्यासी ने जवाब दिया कि जो राजा होता है, राजा के यहाँ का जो अन्न होता है वो पता नहीं कितने लोगों को सता करके ग्रहण किया जाता है और हम सन्यासी इन सताए हुए अन्नों का उपभोग हम नहीं कर सकते, तो ऐसा वो मना कर देते हैं। तो महाराज अश्वपति वहाँ पे एक बात कहते हैं कि महाराज मैं ज़रूर राजा हूँ, लेकिन मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है, मेरे राज्य में कोई कामी पुरुष नहीं है और मेरे राज्य में कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। एक आदर्श एक राजा का जो काम होता है वो अपनी प्रजा के बारे में, जैसे उन्होंने एक बात की कि न में स्तेनो जनपदे, संस्कृत में श्लोक है, मैंने आपको हिंदी में समझाया है, मैं संस्कृत वाला श्लोक भी आपके सामने रख ही देता हूँ कि न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपा नाना हिताग्नि ना विद्वान स्वैरा स्वैरणी कुथा। ठीक है, मेरे राज्य में किसी भी ऐसे गलत काम को करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार अयोध्या के जो महाराज है वो कह रहे हैं कि अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पे मुकुट और गले में माला न रखता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो तेल फुलेल चंदन न लगाता हो। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध आ रही हो, क्योंकि आपके शरीर से दुर्गंध तभी आता है जब आपका जो शरीर है वो किसी भी प्रकार से उसको स्वच्छ न किया गया हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो यज्ञ न करता हो, जो नीच स्वभाव वाला हो, चोर या वर्ण संकर हो। आज जो है ना हमने यज्ञ की जो चीज़ें हैं उसको एक समेट करके रख दिया है, वो यही समेट करके रख दिया है कि जब भी कोई शुभ काम होगा तो यज्ञ कर लेंगे और शुभ काम नहीं होगा तो फिर उसको हम वहाँ पे यज्ञ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यज्ञ एक हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है।
ध्यान दीजिएगा, जो है एक हमारे जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उस चीज़ का नाम है वायु। और वायु को शुद्ध करने का दुनिया में केवल दो ही तरीका है। पहला तरीका तो है कि आप पेड़ लगाइए, और दूसरा तरीका है कि आप यज्ञ कीजिए। ठीक है, यज्ञ के द्वारा आज बड़े बड़े लोगों ने भी इस चीज़ को साबित किया है कि यज्ञ अगर आप करते हैं तो यज्ञ के अंदर से जो धुआं हम करते हैं, या यज्ञ के अंदर से जो हम पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन पदार्थों से क्या होता है कि बहुत किस्म के जो जीवाणु, रोगाणु, कीटाणुनाशक जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो वहाँ से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न महाराज दशरथ के अमात्य सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण और इशारों पर काम करने वाले और महाराज के सदा भलाई चाहने वाले थे। जो उनके जो मंत्रिमंडल के जो लोग थे, क्योंकि किसी भी राजा के लिए अगर उस राज्य के राजा के साथ अगर मंत्रिमंडल मिलकर के काम नहीं कर रही है तो फिर उस राजा के लिए वो राज्य चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। अमात्य आप उसको सामान्य तौर पे हम उसको मंत्री कह सकते हैं। ठीक है, तो 8 मंत्री थे, उनके नाम थे धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्धसातक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। ठीक है, तो इनमें से जो सुमंत्र था उसकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र है। इसके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव 2 प्रधान ऋत्विज थे, और कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। देखिए, जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर अगर राजा अपने देश के अंदर रह रहे विद्वानों से अगर वो मेल मिलाप नहीं रखता है, अपने देश में रहने वाले सन्यासियों से अगर वो विचार प्राप्त नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा वो राजा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसको हम भौतिक चीज़ों से थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, कभी आप ऐसा सोचें मैं किसी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कई बार आप किसी सन्यासी से आप उनको मिलते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें किसी प्रकार की कोई मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो एक राज्य को चलाने के लिए, क्योंकि जो एक अनुभव चीज़ होती है, ज्ञानशीलता जो चीज़ होती है, वो सन्यासियों के पास में प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो ये सब मंत्री विद्या, विनय संपन्न, लज्जाशील, कार्यकुशल, अपने इंद्रियों पर काबू रखने वाले, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा, शास्त्र को जानने वाले और बड़े ही पराक्रमी टाइप के थे। ऐसा नहीं है कि अगर वो केवल मंत्री हैं तो केवल वो वही चीज़ें जानते हैं जिस चीज़ के अंदर वो हैं। वो मंत्रिमंडल में निर्णय लेने के साथ साथ में सब कुछ कर सकते थे, सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं। ठीक है, उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में तथा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया जाने वाला कार्य उन्हें ऐसा नहीं होता था कि उनको पता नहीं है, क्योंकि वो उनके गुप्तचरों द्वारा उनको सब पता चलते रहता था। तो ऐसी गुणी अमात्यों से युक्त पाप रहित महाराज दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया है। ऐसे प्रभावशाली धर्मज्ञ महात्मा पुत्र के लिए पीड़ित महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। इतनी सारी चीज़ होने के पश्चात भी महाराज दशरथ के जीवन में एक कमी थी, और वो कमी थी कि भाई उनके बाद राज्य को देखने वाला कोई उनका पुत्र नहीं था। तो पुत्रोत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों ना करूं। ठीक है, देखिए दोबारा यहाँ पे पुत्रेष्टि यज्ञ की बात आई है। यज्ञ की बात यहाँ पे बार बार आ रही है। यज्ञ केवल एक पुण्य का ही प्रतीक नहीं है। हाँ, पुण्य भी है, यज्ञ करने से आपको बहुत पुण्य मिलता है। क्योंकि यज्ञ करने से जो सुगंधियाँ मिलती है, यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में यही समझाया गया है कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस संसार का अगर कहीं पे केंद्र है तो वो यज्ञ पे ही केंद्र है। ठीक है, आप कई बार देखें कि हम यज्ञों की अवहेलना कर देते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो यज्ञ है, यज्ञ के दौरान हमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, या यज्ञ में जो है हम किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, यज्ञ के अंदर क्या क्या नियम और कानून है। तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम पालन करते हैं तब जा कर के हमको यज्ञ का फल मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि यज्ञ के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पुत्र उत्पत्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय करके महाराज दशरथ ने मंत्रियों को सरयू के तट पर यज्ञ भूमि ठीक करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके कहा कि भाई ऐसा करो, जो सरयू का तट है वहाँ पर मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ करना है,
और तुम पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए तुम जो यज्ञ मंडप है उसको तैयार करो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन के समय में जो यज्ञ कुंड हुआ करता था या जो यज्ञ मंडप हुआ करता था वो नदी के किनारे हुआ करता था। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखा जाए कि यज्ञ की विधि पूरी करने में ना तो कोई अपराध हो और न ही किसी प्रकार का किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञ में ब्राह्मण रूप में राक्षस लोग विघ्न खोजा करते हैं। आप सामान्य तौर पे भी देखेंगे कि कुछ दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो वो आपके जीवन के अंदर, आपके रास्ते के अंदर वो एक कांटा बन करके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो महाराज दशरथ ने अपने लोगों को आदेश दिया, अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि देखिए कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिनकी वजह से किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो, क्योंकि अगर यज्ञ के दौरान अगर किसी को कष्ट पहुंच गया फिर उस यज्ञ को करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो घर जाकर के नृपश्रेष्ठ मतलब राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ ने प्राण प्रिय अपनी पत्नियों से कहा कि मैं पुत्री उत्पत्ति के लिए यज्ञ करूँगा और तुम भी इस यज्ञ की दीक्षा लो। तो महाराज के मुख से इस सुखदायी संवाद को सुनकर के रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में कमल पुष्प सुशोभित होता है। किसकी इच्छा नहीं होती कि उसको विवाह के पश्चात संतान न हो। विवाह के पश्चात माता और पिता का जो प्राथमिक धर्म होता है, प्राथमिक कार्य होता है, वो यही होता है कि संतान सुख की प्राप्ति की जाए। तो यज्ञ की चर्चा सुनकर के सुमंत्र ने एकांत में महाराज दशरथ से कहा कि तेजस्वी ऋष्यशृंग आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान करेंगे। सुमंत्र जो उनका मंत्री था, तो सुमंत्र मंत्री ने उनको एक विचार दिया कि भाई तुम ऐसा करो, महाराज आप ऐसा कीजिए कि जो श्रृंग ऋषि हैं, ऋष्यशृंग जो ऋषि हैं वो यही एक ऐसे ऋषि हैं जो आपको निश्चय तौर पे पुत्र की प्राप्ति करवा सकते हैं, उनको इस यज्ञ में निपुणता प्राप्त है। हे पुरुष सिंह, आप सेना और वाहनों सहित स्वयं जाकर के उनको आदरपूर्वक यहाँ लेवा लाइए। जिस देश में विद्वानों का सम्मान नहीं होता, जिस देश में वृद्धों का सम्मान नहीं होता, जिस देश में माता पिता का सम्मान नहीं होता, तो भूल जाइए कि वो देश उन्नति करेगा। कभी उन्नति की सीमा हो ही नहीं सकती। हाँ, भौतिकता की उन्नति आप कितना भी कर ले, लेकिन जो एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, एक वैचारिक उन्नति होती है, एक व्यवहारिक उन्नति होती है, वो उन्नति आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सुमंत्र का वचन सुनकर के महाराज दशरथ बड़े खुश हुए और रानियों और मंत्रियों सहित उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जहाँ ऋष्यशृंग ऋषि रहते थे। ठीक है, वहाँ पहुँच करके महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी विद्वानों में श्रेष्ठ ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। वो जाकर के उनके चरणों में वहाँ बैठ गए। तो बुद्धिमान श्रृंग ने रोमपाद से दशरथ जी के साथ अपने मैत्री होने का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर के ऋष्यशृंग ने भी दशरथ जी की बहुत प्रशंसा करी। ठीक है, इस प्रकार सत्कार पूर्वक 7-8 दिन वहाँ रह करके महाराज रोमपाद से बोले कि हे राजन, आपकी पुत्र शांता अपने पति के साथ मेरी नगरी में हे राजन, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगरी में चले, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। ये सुन करके रोमपाद बोले कि बहुत अच्छा। फिर उन्होंने ऋष्यशृंग से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज के साथ जाइए। ऋष्यशृंग जाने को तैयार हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी सहित दशरथ जी के साथ चल पड़े। तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा हो प्रस्थानित हो मुनिवर ऋषि के आगमन से दशरथ जी को अपने को कृत्य माना और ऋषि प्रवर के साथ अपनी पत्नी विशालाक्षी शांता को आई हुई देख करके अंतःपुरवासिनी सभी रानियों ने बड़ा आनंद मनाया। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ, तब महाराज की यज्ञ करने की इच्छा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि भाई वसंत ऋतु के प्रारंभ में यज्ञ करने का हमने निश्चय किया है। यज्ञ का निश्चय करके वो ऋष्यशृंग से बोले कि हे महाराज, अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए कोई ऐसा उपाय है तो आप उसको शुरू कीजिए। मेधावी एवं वेदज्ञ ऋष्यशृंग कुछ समय विचार करके स्वस्थ चित्त होकर के महाराज से बोले कि हे राजन, मैं आपके लिए अथर्ववेद में कहे हुए मंत्रों द्वारा विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में, हमारे वैदिक परंपरा में 4 वेद है और ये 4 वेद ना ही किसी मुस्लिम के लिए है, ना ही किसी हिंदू के लिए है, ना ही किसी ईसाई विशेष के लिए है, ना ही किसी और के लिए है। संसार में जितने भी मानव हैं, संसार में समझने वाले जितने भी मानव हैं, समझदारी रखने वाले जितने भी मानव हैं,
मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने हम सबको वेद दिया है और वेद जो है वो हम सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हे राजन, मैं आपके अथर्ववेद में कहे हुए वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तदंतर तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़ करके आहुति देना आरंभ किया। थोड़ी देर पश्चात महाराज दशरथ के आहवनीय अग्निकुंड से अतुल प्रभायुक्त स्वर्ण से निर्मित और चांदी के पात्र से ढकित दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को अपनी प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों में लिए हुए श्रृंग ऋषि ने महाराज दशरथ की ओर देखा और कहा, क्या कहा कि हे नरशार्दूल, यह खीर विद्वानों द्वारा यह जागनी में निर्मित की गई है और यह पुत्र उत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक है, इसे आप ले लीजिए। आपने ये कहानी सुनी होगी कि जब महाराज यज्ञ कर रहे थे तो अग्नि में से ऐसे अग्नि देवता प्रकट होते हैं हाथ में खीर लेकर के। ये केवल एक मिथ्यक प्रचार है, गलत चीज़ें हैं और इसको गलत तौर पे पेश किया गया है। कभी भी अग्नि में से कोई भी चीज़ प्रकट नहीं होता है। अग्नि का एक स्वाभाविक अपना गुण है और वो गुण यह है कि वो जलाएगा, चाहे वो चूल्हे की अग्नि हो, हवन कुंड की अग्नि हो, चाहे कहीं की भी अग्नि हो। अग्नि का जो परमात्मा ने धर्म बनाया है वो बनाया है उष्णता, गर्मी, और अग्नि का जो मेन काम है वही है जलाना। ठीक है, तो अग्नि में से कुछ नहीं निकला है। हाँ, उस अग्नि के द्वारा तैयार करके बहुत चीज़ों को बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग चीज़ों को जलाने पे अलग अलग प्रकार की अग्नि उत्पन्न होती है। अगर आप थोड़ा भी साइंस को जानने वाले व्यक्ति हैं तो आपको पता होगा कि जब कुछ चीज़ों को जलाते हैं तो पीली लौ निकलती है, कुछ चीज़ों को जलाते हैं तो हरी निकलती है, कुछ चीज़ों को जलाते हैं तो संतरे वाली कलर की जो है संतरे वाला रंग का लौ निकलता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उस अग्नि में पकाया हुआ खीर जो है वहाँ पे दिया और इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए और इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। बहुत अच्छा। ऐसा कह करके प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने विद्वानों द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त खीर से भरे स्वर्ण पात्र को सिर झुका करके उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने सिर झुकाया और महाराज से कहा कि कोई बात नहीं महाराज, दीजिए मुझे, मैं ये देता हूँ। उसके पश्चात महाराज दशरथ रनिवास में जाकर के कौशल्या से बोले कि यह खीर है, इसे तुम पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। रनिवास उसको कहते हैं जहाँ पे जो महारानियाँ होती है, राजा की पत्नियाँ होती हैं, वो रहा करती हैं। ऐसा कह करके दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी खीर उन्होंने कैकई को दिया और उसका जो चौथा भाग था उन्होंने उस पात्र को सुमित्रा को दे दिया। ठीक है, तो आज के लिए बाकी इतना ही है। बाकी आपको थोड़ी थोड़ी करके जो है और सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। ठीक है, बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।